हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं सवेरे सवेरे एक वीडियो देख रहा था कैप्टन लोकेंद्र सिंह साहब का, और जब मैंने ये पढ़ा कि पेंशन भोगियों को कोविड में फ्री महंगाई भत्ते का फ़ायदा मिलना शुरू, ये वाला, तो मैंने सोचा मैं काफ़ी दिन हो गए मेरे को, थोड़ा बीमार भी रहा, ORP थर्ड आई, उसमें भी कोई वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि बनाने लायक कुछ था ही नहीं। और जब कैप्टन लोकेंद्र सिंह साहब इस चीज़ को यहाँ डाल रहे हैं तो मुझे लगा कि हो सकता है कोई लेटर भारत सरकार से निकला हो और उसकी वजह से ये महंगाई भत्ता 18 महीने का जो फ्रीज हुआ मिल गया होगा। इतना हमें पता था कि भारत सरकार ने जब आदेश निकाले थे तो इसको बिल्कुल फ्रीज कर दिया गया था। कोर्ट में केस हुआ था, कोर्ट ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद संसद में यह सवाल उठा, संसद के सवाल में भी इसको मना कर दिया गया था और विभिन्न स्टेजेस पर स्पष्ट रूप से भारत सरकार ने यह कह दिया था कि ये 18 महीने का जो DA है वो नहीं मिलेगा। और ये सब वीडियो देखने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत सरकार का ऐसा कोई भी पत्र नहीं आया है जिससे आपको 18 महीने का DA मिलेगा। हालांकि डेली इस 18 महीने के फ्रीज DA पर झूठे वीडियो बनाए जाते हैं, नई नई खोज की जाती है, नई नई रिसर्च की जाती है। जब ये मैंने देखा वीडियो तो एक नया ही चीज निकल करके आया। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि इसमें है क्या, और दूसरा ये बता दूं कि 18 महीने के फ्रीज DA पर आज तक भारत सरकार ने कोई भी स्पष्टीकरण दिया है, ना कोई आदेश निकाला है पेमेंट का। अब इसमें ऐसा क्या था जो ये बता रहे थे, और जब ये बता रहे थे तो एक दिन में इनके व्यूज हो गए 2,06,000, 2,60,000, यानी एक दिन में 2,60,000 लोगों ने इनको देख लिया, केवल इसलिए कि 18 महीने का फ्रीज DA मिल गया। यानी इनको जो थंबनेल है इस प्रकार रखना है कि लोग आकर्षित हों, इनको देखें, इनको व्यूज मिले। उसमें अंदर क्या है इन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये क्या करते हैं कि एक किसी उसी बीच में कोई आदमी रिटायर होता है और वो 17% जब DA था उस समय रिटायर हुआ था, और उससे उसका ग्रेच्युटी वगैरह जो कुछ था कैलकुलेशन हुआ था, और उसके बाद उसका 21% से कैलकुलेशन हुआ है। अब इन्होंने अंदाज लगा लिया कि इस आदमी को 17% से 21% के फायदे मिले हैं, इसलिए ये 18 महीने का DA मिलना शुरू हो गया। अब मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं भैया ये कौन सा लॉजिक है। भारत सरकार ने एक लेटर निकाला था कि जो महंगाई भत्ता है वो केवल आपकी पेंशन में मिलता है, इससे रिलेटेड जो पेंशनरी बेनिफिट है जैसे ग्रेच्युटी और कम्यूटेशन है, तो वो रिटायरमेंट होने वाला व्यक्ति दो जगह नुकसान नहीं उठाएगा। जो ऑलरेडी पूरा फायदा लेकर के बैठा है कोविड के पीरियड से पहले, तो वो तो अपने हिसाब से अपना फायदा लेकर के बैठा है, ग्रेच्युटी का लेकर के बैठा है, कम्यूटेशन लेकर। लेकिन जो आदमी कोविड में रिटायर हुआ वो दो जगह नुकसान क्यों उठाए? यानी एक तो महंगाई भत्ता भी नहीं मिले, और दूसरा जो महंगाई भत्ता से जो कैलकुलेशन होनी है दूसरी ग्रेच्युटी की जो टोटल इनकम पे है और कम्यूटेशन का, तो उसका कैसे करेगा? केवल और केवल 18% DA को फ्रीज किया है जो पेंशन पर मिलता है, उससे रिलेटेड जो बेनिफिट बनते हैं उनको भारत सरकार ने फ्रीज नहीं किया है। ये जो अफवाहें चलाई जा रही हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ये बिल्कुल कम किया जा रहा है। और हर लोग ये पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि इनसे भाई हमें कब मिलेगा, हमें कब मिलेगा। भाई जब तुम थंबनेल इस प्रकार का डालोगे स्वाभाविक सी बात है लोग तो आपसे यही पूछेंगे, आप क्यों डालते हो इस थंबनेल, क्लियर करो ना। आपने सैनिक पाठशाला वाले का कैलकुलेशन देखा, बड़ी बड़ाई कर रहे थे आप, उनका काम है इसी प्रकार निकाल निकाल के चीजें लाते हैं वो। एक बार मैंने भी देखा था, हवलदार की पेंशन 80,000 बता दी, JCO की 1 लाख से ऊपर बता दी, और जब कैलकुलेशन भीतर घुसे पता चला उन्होंने एडिशनल पेंशन 90 साल की, 80 साल की, 100 साल की जोड़ करके बता दी। भाई उसे क्या अर्थ निकलता है? केवल उससे क्या है कि लोग आकर्षित होते हैं और देखते हैं। इसी प्रकार आपको कब पेंशन भोगियों को कोविड में फ्री महंगाई का फायदा मिलना शुरू, आपको कब मिलेगा, और यह मिलना भी शुरू हो गया तो लोग तो देखेंगे।
अरे पहले ही उनको बता दो भाई, आप जो 18 महीने की डीए की बात कर रहे हैं वो भारत सरकार नहीं दे रही है, बिल्कुल फ्रीज है, कोई लेटर नहीं आया है। हाँ, लेकिन जो उस बीच में पेंशन गए थे उनको पेंशन पे तो 17% ही मिला होगा, ज्यादा नहीं मिला होगा उसी से लेकिन उनकी जो ग्रेचुटी बनी होगी, कम्युटेशन जो बना होगा, उसका वो नुकसान नहीं उठा सकते डबल डबल, इसलिए उसका फायदा भारत सरकार ने उनको दिया होगा। स्वाभाविक सी बात है, देंगे, क्यों नहीं देंगे? उन्होंने तो डीए फ्रीज किया है ना, डीए से मिलने वाले जो फायदे हैं वो तो बंद नहीं किए ना, ऐसा कोई लेटर तो नहीं आया। इस प्रकार की अफवाहें लोगों को गुमराह करती हैं। अंत में बताना चाहता हूं, भारत सरकार का कोई भी लेटर 18 महीने के उस पर नहीं आया। डेली ये जो न्यूज आती है डेली झूठी है, और ये झूठी न्यूज़ों की वजह से ये चैनल बनते हैं। और सबसे ज़्यादा इस प्रकार की हरकतें केवल और केवल फौजी चैनलों पर हो रही हैं, और कोई इसको नहीं करता। एक दो सिविल चैनल तो करते होंगे, लेकिन फौजियों के बीच में इसको ज़्यादा घुमाया जा रहा है। तो लोकेंद्र सिंह साहब और सैनिक पाठशाला वालों, मैं आपको बता रहा हूं, इस प्रकार की न्यूज अफवाहें मत फैलाइए। 18 महीने का डीए का जो फ्रीज हुआ था, कोई भुगतान नहीं हुआ है, केवल उससे रिलेटेड जो पेंशनरी बेनिफिट है, जैसे आपका कम्यूटेशन है और ग्रेच्युटी है, और भी फायदे हैं, उनको फायदा हुआ है। वो डबल नुकसान नहीं उठा सकते कि इधर से महंगाई भत्ता भी नहीं मिले, और महंगाई भत्ता से पड़ने वाला जो असर है उससे भी वो नुकसान हो जाए। पहले आप 9,37,21,000 बता रहे थे, बार 9,50,000 हो गए, तो उस आदमी को 29,000 का नुकसान हो रहा था। यानी एक तो महंगाई भत्ता नहीं मिला और 29,000 का नुकसान उठाया। क्यों उठाएगा भाई? ये तो लॉजिकल बात है। आप ये बताइए ना उनको कि जो फायदा मिला हुआ है उसका पेंशनरी बेनिफिट का केवल उनको मिला है, केवल पेंशनर को मिला है, और बीच में रिटायर हुए उनको मिला है, दूसरों को नहीं मिला है। इसका डीए से कोई संबंध नहीं है। वो डीए से रिलेटेड बेनिफिट हैं, वो उनको मिले हैं, लेकिन इनको महंगाई भत्ता नहीं मिला है। आप जो उसकी ग्रेच्युटी को लेकर के और लेकर के जो ताना बाना बोल रहे हैं, आप ये बताइए उस आदमी को क्या पेंशन में जो महंगाई भत्ता मिला है, पेंशन में क्या वो 21% मिला है? शायद नहीं। उसकी पेंशन को केवल 21%, 17% से हुआ होगा। हाँ, उससे रिलेटेड जो बेनिफिट हैं उसको देने के लिए उनको 21% से किया होगा। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।